वबरकातुहू। सूर्य उर्दू प्राइमरी स्कूल नगर नांदेड़। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आज हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हम जमात हफ्तुम मज़मून शहरियत में सबक नंबर 2 दस्तूर की तमहीद के सवालात के जवाब देखेंगे। हफ्तुम जमात के प्यारे तलबा और तालिबात, आज हम शहरियत में सबक नंबर 2 दस्तूर की तमहीद के सवालात के जवाब देखेंगे। नंबर 1 सवाल है, तलाश करके लिखिए। आपको ये जदवल नज़र आ रहा है, इसमें से आपको नीचे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उसमें से आपको सही जवाब इसी जदवल में से हरूफ को जोड़कर लिखना है। नंबर 1 है, मुल्क के तमाम शहरियों के लिए अपनायत का एहसास। इस जदवल में से एक लफ्ज़ बनेगा। नंबर 1 उख़्वत। नंबर 2 है, हुकूमती उमूर और इख्तिदार अवाम के हाथों में होना। नंबर 2 अवामी। नंबर 3 है, मकासद की मुख्तसर मगर जामे पेशकश को कहते हैं। नंबर 3 है, इसका जवाब है तमहीद। नंबर 4 तमाम मज़ाहिब को एकसा मानना। इसका जवाब है गैर मजहबी। उसके पास सवाल है, आइए लिखिए, मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 है, गैर मजहबी मुल्क में कौन से क़वानीन होते हैं? सवाल नंबर हफ्तुम जमात के प्यारे तलबा और तालिबात, सवाल नंबर 1 का जवाब है सवाल नंबर 1 है, गैर मजहबी मुल्क में कौन से क़वानीन होते हैं? जवाब है, गैर मजहबी मुल्क में दर्ज क़वानीन होते हैं। मुल्क में तमाम मज़ाहिब को एकसा माना जाता है। नंबर 2 किसी एक मज़हब को मुल्क का सरकारी मज़हब नहीं माना जाता। नंबर 3 अवाम को अपनी पसंद के मज़हब पर अमल पैरा होने की इजाज़त होती है। नंबर 4 अवाम में मज़हब की बुनियाद पर भेदभाव नहीं किया जाता। सवाल नंबर 2 है, बालिग़ तरीक़ा राय दही से क्या मुराद है? जवाब नंबर 1 उम्र के 18 साल मुकम्मल करने वाले तमाम भारतीय शहरियों को राय दही का जो हक़ हासिल है उसे बालिग़ राय दही का तरीक़ा कहते हैं। नंबर 2 ये हक़ देते हुए उस शख्स की तालीम, ज़ात, मज़हब वगैरह को मलहूज़ नहीं रखा जाता। नंबर 3 इसके पीछे ये मकसद कार फरमा है कि हुकूमती कामकाज में हिस्सा लेने का सबको मसावी हक़ हासिल है। सवाल नंबर 3 माशी इंसाफ की वजह से शहरियों को कौन से हुकूक हासिल होते हैं? जवाब नंबर 1 भारत के दस्तूर ने तमाम शहरियों को किसी भी किस्म के भेदभाव के बगैर माशी इंसाफ का हक़ दिया है। नंबर 2 इस इंसाफ की रूह से हर शहरी को अपनी और अपने ख़ानदान की किफ़ालत के लिए रोज़गार के वसाइल हासिल करने का हक़ हासिल है। नंबर 3 इसके पीछे ये मकसद है कि गरीबी की वजह से भूख, तग़ज़िया की कमी और फाका कशी जैसे मसाइल पैदा ना होने पाए। सवाल नंबर 4 है, समाज में फ़र्द की अज़मत का फ़रोग़ कैसे होगा? जवाब नंबर 1 फ़र्द की अज़मत से मुराद हर शख्स को उसकी ज़ात, मज़हब, नस्ल, जिन्स, दौलत की बुनियाद पर नहीं बल्कि इंसान की हैसियत से वक़ार और इज़्ज़त मिलना है। नंबर 2 समाज में हर शख्स को एक दूसरे के साथ इज़्ज़त व एहतराम से पेश आना चाहिए। नंबर 3 जब एक शख्स दूसरे शख्स की इज़्ज़त करके उसकी आज़ादी और हुकूक का एहतराम करेगा तब फ़र्द की अज़मत खुद ब खुद पैदा होगी। उसके बाद सवाल है, बेटे वजाहत कीजिए, जिसमें नंबर 1 है समाजवादी हुकूमत। समाजवादी हुकूमत, इसका जवाब है समाजवादी इश्तराकी हुकूमत में मुल्क की दौलत पर सबका एकसा हक़ होता है। नंबर 2 समाजवादी हुकूमत में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि मुल्क की दौलत चंद हाथों में जमा होकर ना रहने पाए। नंबर 3 समाजवादी हुकूमत में समाज के अमीर और गरीब लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला नहीं होता। भारत के दस्तूर ने अवामी इश्तराकी हुकूमत के तस्वुर को तस्लीम किया है। नंबर 2 है मसावत। जवाब है दस्तूर की तमहीद में भारतीय शहरियों को 2 किस्म की मसावत की ज़मानत दी गई है। नंबर 1 ज़ात, मज़हब, नस्ल, जाय पैदाइश वगैरह की बुनियाद पर तफरीक ना करते हुए इंसान की हैसियत से तमाम शहरियों को एक सा दर्जा हासिल है। नंबर 2 सब लोगों को अपनी तरक्की के एक सा मौक़े हासिल होंगे। फ़र्द में ऊंच नीच, अदना आला की तफरीक ना करना ही मसावत है। उसके बाद नंबर 3 है खुद मुख्तार हुकूमत। जवाब है किसी हुकूमत का गैर मुल्की इख्तिदार के मातहत ना होना खुद मुख्तार मुख्तदिर हुकूमत कहलाती है। खुद मुख्तार हुकूमत को हुकूमती उमूर अंजाम देने का आला तरीन और मुकम्मल इख्तियार होता है। मुख्तदिर हुकूमत में अवाम खुद मुख्तार होते हैं, इसलिए क़वानीन बनाने का इख्तियार अवाम के नुमाइंदों को होता है।
15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को अंग्रेजों की हुकूमत का खात्मा हो गया और भारत मुख्तदिर हुकूमत बन गया। नंबर 4 है मौक़े की मसावत। जवाब है भारत के दस्तूर की तमहीद ने मौक़े की मसावत के उसूल को तस्लीम किया है। हर शहरी को तरक्की के यकसा मौक़े दिए गए हैं। मौक़े फराहम करते हुए शहरियों में उनकी ज़ात, मज़हब, ज़बान, सूबा वगैरह की तफरीक नहीं की जाएगी। हफ्तम जमात के प्यारे तलबा व तालिबात, आज आपने सबक नंबर 3 दस्तूर की तमहीद, शहरियत में सबक नंबर 3 दस्तूर की तमहीद के सवालात के जवाब देखे। आप इन सवालात के जवाब को अपनी नोटबुक में लिखिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।